हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि जो फिजिक्स के टॉपिक वाइज वेटेज क्या-क्या है। तो आपको 30 डेज के अंदर यही ध्यान रखना है कि कौन सा टॉपिक क्या है, कितने-कितने क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने जो चीजें बनाई है कि कौन सा किस टॉपिक का कितना वेटेज है। मैंने पूरा एनालिसिस किया लास्ट ईयर के पेपर से। अब लास्ट ईयर के पेपर और नीट 2025 में इतना फर्क रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में 200 क्वेश्चन आए थे और अब की बार है 180 क्वेश्चन। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हैं, वो कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा अब की बार। तो जैसे मान लो कोई किस चैप्टर में 3 क्वेश्चन आया, तो अब की बार हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। भाई इतना फर्क आएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन का इधर-उधर वेरिएशन रहेगा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि आज हम फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर जो लास्ट मंथ बचा हुआ है 30 डेज, तो ये चीजें ध्यान रखते हुए आप प्रिपरेशन करना और काफी अच्छा स्कोर बूस्ट होगा आपका। तो इन्हीं चीजों पे ध्यान देना, ज्यादा इधर-उधर की मत भागना। बाकी रिवीजन आप अच्छे से इसी जो जिस तरह से कर रहे हैं रिवीजन, वैसे करते रहना, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। वेटेज देख लेते हैं क्लास 11th का, जो मैंने नीट पेपर 2024 का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया, कितने क्या क्वेश्चन आए ए सेक्शन और बी सेक्शन के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो पेपर्स में आते थे ए सेक्शन बी सेक्शन आता था, ठीक है? तो फिजिकल वर्ड एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर दिया हुआ है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो कोई उसको अवॉइड कर देना। और वैसे ही बच्चे पढ़ते नहीं है वैसे तो, ठीक है? फिर सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जो सेक्शन एक में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन आया था। यहाँ पर स्लाइड में आप देख भी सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, जो कि काइनेमेटिक्स का जो पोर्शन हो जाता है, उसमें ऑल ओवर कितने 5 क्वेश्चन आए थे। मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आए हैं 1 क्वेश्चन, जो कि एक बी सेक्शन के अंदर दिया हुआ था। और मोशन इन प्लेन, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में ना सर्कुलर मोशन गिवन है वहाँ पे, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। मोशन इन जो 2D मोशन है ना, उसी में सर्कुलर वाला एक चैप्टर गिवन है, वहां से दिया था। हालांकि कोचिंग के अंदर सर्कुलर मोशन को अलग पढ़ाते हैं, वो अलग टॉपिक होता है कोचिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, ठीक है? लो एंड मोशन में 1 क्वेश्चन आया था, और वर्क पावर एनर्जी में 2 क्वेश्चन आए थे, रोटेशन मोशन में 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन में 2 क्वेश्न आए थे। ए सेक्शन से 1 आया था, बी सेक्शन में 1 क्वेश्चन दिया था। और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड है, वहां से 1 क्वेश्चन आया था। और जो फ्लूइड है, वहां फ्लूइड मैकेनिक्स है, वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और अब ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन ही नहीं आते, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट ईयर नहीं आया, तो बस इतना है। हो सकता है आपकी बार आ जाए, और लास्ट ईयर भी आए थे ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है, वहां से बी सेक्शन में आया था 1 क्वेश्चन। थर्मोडायनामिक्स से थर्मोडायनामिक्स में 1 क्वेश्चन आया हुआ है ए सेक्शन के अंदर। केटीजी के अंदर अगर देखा जाए तो 1 क्वेश्चन आया बी सेक्शन के अंदर। अब केटीजी में 1 ही क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है कि अब की बार 1 ही क्वेश्चन आया, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि केटीजी काफी अच्छा पोर्शन है ना, कवर करती है, और काफी इजी क्वेश्चन भी होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि केटीजी को अच्छे से करना आप। और एसएसएम है, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं एसएसएम में। ए सेक्शन में आए हैं 2 क्वेश्चन, और बी सेक्शन में 1 क्वेश्चन आया हुआ है। अब वे में कोई क्वेश्चन नहीं आया लास्ट ईयर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। बहुत जब लास्ट ईयर के पेपर और देखोगे, तो वहां से वे के क्वेश्चन बहुत सारे आए होंगे। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th की जो वेटेज है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया लास्ट ईयर। तो अब फिर वही बात कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अब की बार ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका 2 या 3 क्वेश्चन तो देता है। बट लास्ट ईयर नहीं आया, वो अलग बात है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एनसीईआरटी में ऐड किया है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के साथ ही है, तो उसमें क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन है। ए सेक्शन में 1 है, और बी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आए कैपेसिटर से। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर अगर पूरे चैप्टर की बात करूँ, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस हिसाब से देख लेना आप। करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चन देके गई है लास्ट ईयर ही। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि अगर 4 ना आए ना इस समय, तो इस साल तो 3 क्वेश्चन तो मान के चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, तो उससे 1 क्वेश्चन आया हुआ है। और मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 4 क्वेश्चन आए हैं। ए सेक्शन में 2 है, और बी सेक्शन में 2 क्वेश्चन है। ईएमआई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें 1 क्वेश्चन आया हुआ है, बी सेक्शन में कुछ क्वेश्चन नहीं आया। एसी है जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब इसका फिर मैं कहूंगा कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि इस बार ना आए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। 1-2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो यहाँ से देकर ही चलता है एसी से। ईएम वेव यहाँ से 1 क्वेश्चन फिक्स है। हमेशा आप देख लो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमेशा इजी क्वेश्चन आता है, और 1 क्वेश्चन तो आता ही है यहाँ से। फिर आती है रे ऑप्टिक्स, जो कि काफ़ी अच्छा, जो काफ़ी टफ भी है, और वे ऑप्टिक्स भी थोड़ी टफ है। तो अगर मैं जो जो बच्चे मतलब अभी वीक है फिजिक्स के अंदर, तो उनको मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। जो ऑप्टिक्स जो है ना, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स,
उनको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा टफ होता है। अगर तुम लोगों ने अब कर भी लिया ना, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आएगा उस टाइप का, मतलब थोड़ा टफ लेवल का आ गया तो वो वैसे भी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर फॉर्मूला बेस्ड आ गया क्वेश्चन तो कर दोगे आप, और वो तो अभी भी कर दोगे, तो इतना तो फॉर्मूला याद होता है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि तुम लोग क्या करना, फॉर्मूलाज़ को रिवाइज़ कर लेना, इससे रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स से, ताकि अगर वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो ईज़िली आप कर लोगे। और मैं बताऊँगा आगे कि कौन-कौन टॉपिक्स को रिवाइज़ करना है। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास रे ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ए सेक्शन में 1 और बी सेक्शन में 1। वे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि ए सेक्शन से 2 आए हैं और बी सेक्शन से 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूरा अगर ऑप्टिक्स की बात करें तो टोटल क्वेश्चन हो गया हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इतना तो क्वेश्चन तो देखे जाती है वेव, ये पूरी ऑप्टिक्स। वेव, अगर मैं ड्यूल नेचर और रेडिएशन, जो पूरे टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लिया, ये पूरे क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एटम में 2 और फिर न्यूक्लिया में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे फिर सेमीकंडक्टर है, उसमें 3 क्वेश्चन आए और सेमीकंडक्टर काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और इसमें मैं टॉपिक बताऊँगा कि सेमीकंडक्टर से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो मैं आगे से जो स्लाइड है उसमें बताऊँगा। तो हमारा जो इस पूरी पीडीएफ से जो मैंने इसे बनाया है, तो वो आप देख भी सकते हैं वैसे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? अब एनालिसिस ये हुआ कि हमारे पूरे पीडीएफ से कि सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं और अच्छा खासा पोर्शन देखा जाता है सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ से इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप तुम लोग कर लिए तो डेफिनिटली वहाँ से करके आओगे। और मैं टॉपिक बताऊंगा कौन से अच्छे वहाँ से मोस्ट रिपीटेड है, हर साल आता है वहाँ से। कोई ऐसा साल नहीं गया वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? यूनिट एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक है, इतना इजी होता है ना, मतलब कि तुम लोग एक बार इसको टाइम दे दिया ना, तो 3 क्वेश्चन देके जाएगा। वो प्रॉपर पूरा 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 12 मार्क्स से, ठीक है? तो और बिल्कुल ईज़ी भी होता है। अगर तुम वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स कर रहे हो ना, उसकी बजाय अगर तुम यूनिट एंड मेजरमेंट को अच्छे से कर लो ना, तो 3 क्वेश्चन आपके हैं। जबकि अगर तुम लोगों ने अगर उसपे टाइम ज़्यादा दिया, तो अगर टफ क्वेश्चन आया तो वो ऐसे भी नहीं कर पाओगे वहाँ से। वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, रोटेशनल मोशन से टोटल 2 क्वेश्चन और 2D मोशन से 2 क्वेश्चन। तो ये जो काइनेमेटिक्स है ना, 1D मोशन, 2D मोशन, ठीक है? वहाँ से क्या होता है कि बच्चे है ना वहाँ पे फँसे रहते हैं थोड़ा, कि मतलब अगर तुम लोगों के साथ थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देता ना क्वेश्चन को, तो वो नहीं आता। तो मैं थोड़ा अभी जो बच्चे मतलब बॉर्डरलाइन ऐसे कहूँगा जिनके मार्क्स नहीं आ रहे, मतलब फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 80 या 90 इसके आस-पास अगर वो कर रहे हैं ना, तो काइनेमेटिक्स को छोड़ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ से थोड़ा मतलब बच्चे अगर थोड़ा-सा घुमा दिया क्वेश्चन तो वहीं से हिल जाएँगे वो। और बाकी अगर जो जितना याद करना है ना आपको, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊँगा, क्या-क्या याद करना है यहाँ से। मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी अच्छा वेटेज है, 5 क्वेश्चन देखी जाती है। ऑप्टिक्स 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया, बट थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ऑप्टिक्स से, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 5 क्वेश्चन देखी जाती है, पूरी स्टैटिक चार्ज वगैरह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और करंट इलेक्ट्रिसिटी, अकेली करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 क्वेश्चन देखी जाती है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन-सा टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है। मतलब मैंने पूरा वेटेज बता दिया, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करना। और मैग्नेटिज्म जो है पूरा पोर्शन है, मैग्नेटिज्म का एनसीएम वगैरह हो गया, एसी अल्टरनेटिंग करंट का ईएमआई हो गया, तो उससे टोटल कितने आते हैं क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन देकर जाती है, ठीक है?